नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा टॉपिक, यानी भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश की। यानी वर्तमान में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये करोड़ों वर्ष पहले जो है आपस में सभी जुड़े हुए थे। जब ये आपस में सभी जुड़े हुए थे तो इनको क्या कहा गया था? इनको जो है दोस्तों पैंजिया कहा गया था। और इनके चारों ओर जो महासागर थे तो उनको जो है क्या कहा गया? उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। और साथ ही दोस्तों, करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है, जिसमें उत्तर का भाग अंगारा लैंड या लोअर एशिया कहलाता है और जिसमें दोस्तों साउथ यानी दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाता है। जब ये दो भागों में टूटा था पैंजिया, तो इनके बीच में जो है दोस्तों पानी भर गया था। तो उस पानी जो भरा था बीच के स्थान में, तो उसको दोस्तों 33 भूसन्नति जो है कहा गया था। और यहीं से जो है दोस्तों हिमालय का जन्म जो है हुआ था। अब यहाँ से हिमालय का जन्म कैसे हुआ था तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी जो अंगारा लैंड था, यहाँ से जो है कुछ नदियाँ निकलती थी और ये नदियाँ जो है अपना जल कहाँ पर गिराती थी? वो 33 सागर में जो है गिराती थी। और साथ ही गोंडवाना लैंड से भी कुछ नदियाँ निकलती थी, वह भी जो अपना जल कहाँ पे गिराती थी? 33 सागर में जो है गिराती थी। अब दोस्तों, आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर पेड़ मिट्टी धूल इन सभी को जो है बहाकर जो है लाती हैं और इन सभी को अवसाद जो है कहा जाता है। जब ये इतना सारा अवसाद लेकर जाती थी और सभी को उसमें गिराती थी, हिमालय के 33 भूसन्नति में गिराती थी। जब दोस्तों प्लेटों में पृथ्वी के अंदर प्लेटों में जब टकराव हुआ यानी वो खिसकी, तो इस कारण जो है उनके दबाव से 33 भूसन्नति से हिमालय का जन्म जो है होता है। यानी इस प्रकार जो हिमालय का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक पैंजिया जो है बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने एक पृथ्वी जो है बना ली है, ये पृथ्वी बना ली। अब इसमें देखें तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये पैंजिया जो है ये सभी महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे, जिनको क्या कहा गया था? जिनको पैंजिया जो है कहा गया था। क्या दोस्तों? इनको जो है पैंजिया कहा गया था। और इसके चारों ओर जो है ये जल भरा हुआ था। चारों ओर क्या है दोस्तों? चारों ओर जो है ये चारों ओर जो है जल भरा हुआ था। यानी ये चारों ओर कौन थे? ये महासागर थे। तो इनको क्या कहा गया है? तो इनको जो है दोस्तों पैंथालासा जो है कहा गया था। क्या दोस्तों? इनको जो है पैंथालासा कहा गया था। तो लिख लेते हैं पैंथालासा कहा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी जो जितने भी सारे महाद्वीप थे तो ये आपस में जो है जुड़े हुए थे। तो इन सभी को जो है पैंजिया कहा गया था, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को। और चारों ओर जो महासागर थे उनको क्या कहा गया था? उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे आपस में जुड़े आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया पैंजिया कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पैंजिया कहा गया। और जो चारों और महासागर थे, चारों ओर महासागर थे, उनको पैंथालासा कहा गया। याद रखिए दोस्तों, क्या कहा गया? पैंथालासा जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जब इनको जो है पैंथालासा कहा गया तो अब दोस्तों पैंजिया जो है
करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया दो भागों में टूटता है। तो दोस्तों इसका भी एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे पैंजिया का। तो यहाँ पे एक मैप बनाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमने जो है मैप बना लिया है। तो अब इसमें जो है पैंजिया दो भागों में टूटता है। तो दो भागों में कैसे टूटता है तो देखेंगे इसको भी। ये दोस्तों इस प्रकार जो है दो भागों में जो है टूटा था। ये जो है टूटा था। और दोस्तों ये जो बीच की जगह है ये यहाँ पर जो है जल जो भर गया था। क्या दोस्तों यहाँ पर जो है जब वाटर भर गया था तो इसको किस नाम से जाना गया, इसको टैथिस भूसन्नति के नाम से जो है जाना गया था। किसको, इसको टैथिस भूसन्नति के नाम से जो है जाना गया था। किस नाम से, टैथिस भूसन्नति के नाम से जो है जाना गया था। अब दोस्तों जब पैंजिया दो भागों में टूटा तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया था, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लोरेशिया क्या कहलाया था दोस्तों, अंगारा लैंड या लोरेशिया जो है कहलाया था। यानी ये नॉर्थ वाला हिस्सा। और ये साउथ वाले हिस्से की यदि बात की जाए तो गोंडवाना लैंड कहलाया था। याद रखें दोस्तों, गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। तो ये आपको याद रखना है कि जब पैंजिया दो भागों में टूटा था तो नॉर्थ वाला हिस्सा गोंडवाना अंगारा लैंड या लोरेशिया जो है कहलाया था, और साउथ वाला हिस्सा जो है क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहीं से जो है हिमालय का जन्म जो है हुआ था। हिमालय का जन्म। तो अब हिमालय का जन्म यहाँ से कैसे हुआ था तो ये भी समझेंगे। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला हिस्सा है तो यहाँ से जो दोस्तों कुछ नदियाँ निकलती थी। यहाँ से जो है दोस्तों कुछ नदियाँ निकलती थी। जब यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती थी तो ये अपना सारा जल यानी वाटर जो है कहाँ पर गिराती थी, तो ये सभी अपना जल जो है टैथिस भूसन्नति में जो है गिराती थी। और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि नीचे वाले गोंडवाना लैंड हिस्से से जो है गिर जाती थी। तो ये भी जो है अपना सारा जल कहाँ पर गिराती थी, तो ये भी टैथिस भूसन्नति में जो है अपना जल जो है गिराती थी, यानी टैथिस सागर में अपना जल जो है गिराती थी। जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर पेड़ सेड़ इन सभी अपसादों को लेकर जो है बहाकर ले जाती हैं। जब ये इनको बहाकर लेकर जाती हैं तो ये जहाँ पर अपना जल गिराती हैं तो उनको जो है वहाँ पर एकत्रित कर देती है, यानी उनको जो है इकट्ठा कर देती है। जब ये गोंडवाना लैंड में अंगारा लैंड की सभी नदियाँ जो हैं अपना सारा पानी और अपसाद जब टैथिस भूसन्नति में जो इकट्ठा कर देती है तो दोस्तों पृथ्वी में जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएं तो इसी टैथिस भूसन्नति के कारण जो है हिमालय का जन्म जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, हिमालय का जन्म जो है हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कैसे हिमालय का जन्म जो है हुआ था। अब आते हैं दोस्तों, पैंजिया दो भागों में टूटा था, किस काल में टूटा था या किस युग में टूटा था, तो कार्बोनीफेरस युग में जो है पैंजिया दो भागों में जो है टूटा था, जिसमें उत्तर का भाग जो है अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड जो है ये दोनों छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। जब अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया बने थे। जब अंगारा लैंड टूटा दोस्तों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका जो है बने थे। तो इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, पैंजिया दो भागों में टूटा। लिखेंगे पैंजिया दो भागों में टूटा, दो भागों में टूटा। पैंजिया जो है दो भागों में टूटा था, किस काल में, कार्बोनीफेरस युग में। कार्बोनीफेरस युग में। याद रखें दोस्तों, कार्बोनीफेरस युग में जो है पैंजिया दो भागों में जो है टूटा था। अब ये दो भाग कौन कौन से थे, ये उत्तर का भाग दोस्तों, उत्तर का भाग जो है क्या कहलाया था, अंगारा लैंड कहलाया था, अंगारा लैंड कहलाया था। और यदि बात की जाए दक्षिण की, दक्षिण का भाग क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड कहलाया था, गोंडवाना लैंड कहलाया था। याद रखें दोस्तों, यानी जब पैंजिया दो भागों में टूटा था तो उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण का भाग जो है क्या कहलाया था,
गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। अब बात आती है यहाँ पे कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं, तो जो कि आज अस्तित्व में लिखेंगे। कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड छोटे 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 महाद्वीपों में टूटते हैं, छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में, जो आज अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। तो दोस्तों पहले इसको जो है लिख लेते हैं और उसके बाद जो है मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये टूटे थे। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जब अंगारा लैंड टूटा था तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो है बने थे, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा कॉन्टिनेंट जो है कहाँ पर है। तो ये जब अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका बना था दोस्तों, उत्तर अमेरिका बना, यूरोप और एशिया, याद रखें दोस्तों, ये 3 कॉन्टिनेंट बने थे जब अंगारा लैंड टूटा था। अब आते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जब टूटा था तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने थे? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, यदि प्रायद्वीपीय भारत के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर दोस्तों और कौन सा था? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये बने थे, याद रखें दोस्तों, अंटार्कटिका। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पहले दोस्तों हम मैप में देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम हिमालय के बारे में जो है जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी, और उसको जो है मैप में अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा, ये रहा मैप। यानी जब हमारे सारे कॉन्टिनेंट जो है आपस में जुड़े हुए थे तो उनको जो है दोस्तों, क्या इनको जो है पैंजिया कहा गया था। क्या दोस्तों? इसको जो है पैंजिया कहा गया था। यानी सभी कॉन्टिनेंट यहाँ पर आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। यानी ये दोस्तों, इसको लोरेशिया, ये उत्तर अमेरिका हो गया, ये यूरेशिया हो गया, कौन सा दोस्तों? यूरेशिया। साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया दोस्तों, ये इंडिया हो गया, ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे दोस्तों। और ये जो चारों ओर महासागर थे इनको जो है पैंथालासा, यानी पैंथालासा ओशन जो है कहा गया था। और ये रहा दोस्तों तैंतीस भूसन्नति, याद रखें दोस्तों, तैंतीस भूसन्नति। दोस्तों अब यहाँ पर एक मैप और लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। और कौन सा मैप लेते हैं दोस्तों? ये रहा मैप। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कैसे कैसे जो है बने हैं। तो दोस्तों ये रहा पैंजिया, जब ये 2 भागों में टूटा तो ये ऐसा हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों ये इस प्रकार जो है थोड़ा थोड़ा अभी अलग हो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों फिर ऐसे हुआ। यानी ये रहा इंडिया, देखो अभी यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, और अंत में जो है ये यहाँ पे, यानी अफ्रीका में जाकर जो है चिपक गया था। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार जो है, यानी एक समय में सभी महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे। अब जैसे जैसे आगे को करोड़ों वर्षों का समय बीतता गया तो ये जो है जैसे जैसे प्लेटें टकराती गई और इनमें हलचल होती गई तो ये सभी जो है खसकते चले गए। अब ये खसकने की प्रक्रिया जो है दोस्तों बहुत ही धीमी होती है, यानी करोड़ों वर्षों के उसके बाद जो है पता लगता है कि कितना जो है अलग हो गया है। तो इस प्रकार जो है हमने इसके बारे में जो है जाना था, और हिमालय के बारे में अब देखेंगे दोस्तों। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ये मैप में जो है कहाँ पर पड़ता है, तो मैप में देख लेते हैं इसको। तो एक मैप बनाएंगे, पहले दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांस या पार हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी, अभी इनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं।
तो ये जो है दोस्तों एक हमने हाफ मैप जो है बना लिया है। अब देखेंगे इसमें कौन सा महासागर जो है कहाँ से, महासागर तो हमने देख लिया। अब आते हैं दोस्तों कौन कौन से। तो ये दोस्तों ये रही, ये कौन सी रेंज है, ये है काराकोरम रेंज। इसके नीचे कौन सी आती है, इसके नीचे आती है दोस्तों ये लद्दाख रेंज। कौन सी दोस्तों, लद्दाख रेंज। और इसके नीचे कौन सी आती है, ये आती है जास्कर रेंज। और इस जास्कर रेंज के सामने पड़ती है कैलाश रेंज। कौन सी है, ये है कैलाश रेंज। कौन सी दोस्तों, कैलाश रेंज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये कौन सी रेंज है, ये है दोस्तों महान हिमालय। कौन सी है दोस्तों, ये है महान हिमालय। और इसके नीचे यदि बात करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ से ग्रीन कलर से जो है बना लेते हैं। तो ये रही, तो ये कौन सी है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लघु या मध्य हिमालय जो है कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये कौन सी रेंज है, तो ये है शिवालिक रेंज। याद रखें दोस्तों ये कौन सी, ये है शिवालिक रेंज। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इनके जो है नाम लिख लेते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाएं। तो ये सबसे ऊपर वाली कौन सी है दोस्तों, सबसे ऊपर वाले की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, याद रखें दोस्तों काराकोरम। यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है, लद्दाख रेंज है। कौन सी, लद्दाख रेंज। यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है, जास्कर। ये कौन सी दोस्तों, ये है कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज कहाँ पर है, ये तिब्बत में। याद रखें दोस्तों तिब्बत चीन में पड़ती है कैलाश रेंज। और ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, पीओके भारत में। पीओके भारत, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में। याद रखें दोस्तों पीओके में जो है पड़ती हैं। अब दोस्तों बात आती है ये येलो वाली की बात की जाए तो ये कौन सा हिमालय, ये है महान हिमालय। कौन सा, महान हिमालय। याद रखें दोस्तों महान हिमालय हो जाता है। और इसके नीचे ये ग्रीन वाली जो है ये कौन सी, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, ये दोस्तों ये हो गया लघु हिमालय। और ये पिंक वाली की यदि बात की जाए तो ये कौन सा है, ये है शिवालिक हिमालय। कौन सा दोस्तों, ये है शिवालिक हिमालय। यह आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज इन 4 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि इन श्रेणियों को जो है क्रम से लगाइए। पूछा जाता है कि इन श्रेणियों को जो है क्रम से लगाइए। अब इन सभी को जो है हम एक एक करके जो है अच्छे से जानेंगे। अभी आपको पता लग गया होगा कि कौन सी रेंज जो है कहाँ पर है। तो यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए। तो इन श्रेणियों को क्रम से जो है लगाएंगे अभी। तो ये जो है दोस्तों अब यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी है क्रम से लगाने को। तो पहले ऊपर सबसे ऊपर कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है सबसे नॉर्थ में जो है कौन सी श्रेणी, यानी सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है, ये है काराकोरम। इसके नीचे आती है लद्दाख, फिर आती है दोस्तों जास्कर, फिर कौन सी आती है, फिर आती है दोस्तों पीर पंजाल, फिर आती है दोस्तों धौलाधर। याद रखें दोस्तों फिर कौन सी आती है, धौलाधर। इस प्रकार जो है पूछा जाता है। इनको जो है क्रम से लगाइए, यानी इन श्रेणियों को, इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए। इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए। जब आपसे पूछा जाता है इन श्रेणियों को जो है क्रम से लगाइए, तो क्रम से लगाने की यदि बात आती है तो कौन कौन सी सबसे ऊपर है दोस्तों, काराकोरम। काराकोरम। इसके नीचे कौन सी है, यह भी मैंने आपको बताया था, लद्दाख। याद रखें दोस्तों कौन सी है, ये हो जाती है लद्दाख। फिर कौन सी दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती थी जास्कर। कौन सी, जास्कर। जास्कर के नीचे कौन सी दोस्तों, पीर पंजाल। पीर पंजाल। और यदि बात की जाए सबसे नीचे धौलाधर। धौलाधर। याद रखें दोस्तों ये है इनका क्रम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन सी है दोस्तों, पीर पंजाल व धौलाधर। अब आते हैं दोस्तों ट्रांस या पार हिमालय जो है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं इसे। जो ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है, इसको जो है तिब्बतीन हिमालय जो है कहा जाता है, क्योंकि
इसका विस्तार जो है तिब्बत में भी है, यानी ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी कहाँ पे जाती है, तिब्बत में पड़ती है, कैलाश रेंज। तो इसीलिए जो है इसको तिब्बतीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी 4 श्रेणियाँ जिनसे ये मिलकर बना है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। जिनमें से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों भारत में पड़ती हैं, और कैलाश रेंज कहाँ पे पड़ती है, कैलाश रेंज तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। और साथ ही दोस्तों इस हिमालय पर्वत पर जो है वनस्पति का अभाव है। याद रखें दोस्तों, वनस्पति का अभाव है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है किशनगिरी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम श्रेणी की, केटू यानी गोडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पीओके मतलब अपना भारत का जो स्थान है पीओके, इस पर जो है पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो इसीलिए इसको पीओके जो है कहा जाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है कहा जाता है। और यहीं पर जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गोडविन ऑस्टिन जो है पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है यानी हाइट है 8611 मीटर। तो अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पार या ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय की यदि बात की जाए तो इसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसे तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हिमालय भी जो है कहा जाता है। यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों, 4 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, 4 श्रेणियों की यदि बात की जाए तो पहली हो जाती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी, काराकोरम श्रेणी। यदि दूसरी की बात की जाए, दूसरी श्रेणी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। कौन सी, लद्दाख श्रेणी हो जाती है। और यदि तीसरी की बात की जाए दोस्तों, जास्कर श्रेणी हो जाती है। और यदि चौथी श्रेणी की बात की जाए, चौथी कौन सी है, कैलाश रेंज। यानी इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। ये तीनों कहाँ पे है, पीओके में है। और ये कहाँ पे दोस्तों, तिब्बत चीन में। याद रखें दोस्तों, तिब्बत चीन में पड़ती है। कैलाश रेंज कहाँ पे, तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। तिब्बत चीन में पड़ती है कैलाश रेंज। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। पूछा जाता है किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काराकोरम श्रेणी को जो है कहा जाता है, लिखेंगे काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और यदि बात की जाए इसका पुराना नाम क्या है, जो काराकोरम श्रेणी है इसका पुराना नाम की यदि बात की जाए, क्या है, किशनगिरी जो है इसका पुराना नाम है, आपको याद रखना है। और यदि बात की जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो केटू, जिसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जो है जाना जाता है, गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। कहाँ पे, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। इसकी हाइट यानी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 8611 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। याद रखें दोस्तों, ये कितनी हाइट हो जाती है, 8611 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। तो आप दोस्तों इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है महान हिमालय के जब भी आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश, यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों, पैंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथालासा जो है कहा गया था। क्या, पैंथालासा जो है कहा गया था। दोस्तों ये रहा पैंजिया और ये रहा पैंथालासा। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
और करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया जब दो भागों में टूटा था तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा जो है अंगारा लैंड या लोअर एशिया कहलाया था, और ये साउथ वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। जब ये इनके बीच में ये पानी भर गया था तो इसको तैतीस भूषण नदी जो है कहा गया था, और यहीं से हिमालय का जन्म हुआ था। यानी कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि अंगारा लैंड से निकलती थी, और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से निकलती थी। लेकिन ये दोनों नदियाँ जो है दोनों साइडों की ये अपना पानी जो है कहाँ पर गिराती थी, तैतीस भूषण नदी में जो है गिराती थी, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारा अवसाद जो इकट्ठा हो गया था। और जब बहुत सारा यहाँ पे अवसाद इकट्ठा हो गया था तो दबाव के कारण जो है हिमालय का जो है निर्माण हुआ था। अब पैंजिया जो है दोस्तों दो भागों में टूटा था। किस काल में टूटा था? कार्बोनीफेरस युग में जो है पैंजिया दो भागों में जो है टूटा था, जिसमें उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में हैं। तो दोस्तों जब अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया का निर्माण हुआ था। यानी जब अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया का निर्माण हुआ था। जब गोंडवाना लैंड टूटा था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका का जो है निर्माण हुआ था। यानी दोस्तों जब जुड़े हुए थे तो इस प्रकार कुछ शेप थी। फिर इसके बाद ऐसी स्थिति हुई, फिर उसके बाद जो है 150 मिलियन वर्ष एगो में ऐसा, और उसके बाद जो है 65 मिलियन ईयर एगो में ऐसा, और उसके बाद जो है प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो है हमारे कॉन्टिनेंट जो आज अस्तित्व में है। तो इस प्रकार जो है सब अलग अलग हैं, याद रखें दोस्तों, यानी सब जो है अलग अलग हैं। यानी ये रहा पैंजिया, याद रखें दोस्तों, ये रहा पैंजिया जो आपस में सभी कॉन्टिनेंट जो है जुड़े हुए थे। अब आते हैं दोस्तों ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना था: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। जिनमें से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पीओके में पड़ती हैं, और कैलाश रेंज जो है तिब्बत चीन में। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में पड़ती है कैलाश रेंज। लेकिन ये किसकी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। फिर आते हैं दोस्तों महान हिमालय। हिमालय पर्वत जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। पहली श्रेणी महान हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। यानी इन 3 श्रेणियों से मिलकर जो है हिमालय पर्वत बना हुआ है। और यदि पूछा जाए ट्रांस हिमालय कितने, ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर जो है बना हुआ है। अब इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे नॉर्थ में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल व धौलाधर। तो इस प्रकार जो है इनका क्रम है, याद रखें दोस्तों, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। अब आते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की यदि बात की जाए तो इसे जो है तिब्बतीयन हिमालय भी जो है कहा जाता है। इसको तिब्बतीयन हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कुछ भाग जो है तिब्बत में पड़ता है, तो इसीलिए इसको तिब्बतीयन हिमालय भी जो है कहा जाता है। यह जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। तीनों ये कहाँ पे पड़ती हैं? पीओके में। और तिब्बत, कैलाश रेंज तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में। और साथ ही काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन के उच्च एशिया की रीढ़ जो है किस श्रेणी को कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है। पुराने नाम की यदि बात की जाए तो किशनगिरी जो है इसका पुराना नाम है काराकोरम श्रेणी का। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी जो है कहा जाता है। कहाँ पे? पीओके में पड़ती है। यदि इसकी हाइट की पूछा जाए तो 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।